छोटे बिजनेस कैसे करें आईटीआर फाइल? क्या आप बिजनेस करते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? दूर कीजिए अपना ये कंफ्यूजन बस मिनटों में। सभी व्यवसाय जो भारत में गतिविधि कर रहे हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, उनके लिए हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है और ये प्रक्रिया कई बार सही जानकारी के अभाव में लोगों को जटिल प्रतीत होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आप बिजनेस करते हैं और आईटीआर कैसे फाइल करें, ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे ऐसी अपडेट्स के लिए आप पगार बुक को अभी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रतिवर्ष एक बार आपको केंद्र सरकार को अपनी आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में सारी जानकारी देनी होती है और इसे ही इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर कहते हैं। वैसे लोग और एचयूएफ्स जिन्हें कारोबार या पेशे के मुनाफे या लाभ से आय हो रही है, उन्हें आईटीआर 3 फाइल करना होता है, जबकि कोई प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जिसकी आमदनी एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक ना हो या कारोबार से आमदनी वाले पेशेवर लोगों के लिए जिनकी एक वित्त वर्ष में कुल इनकम 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वो आईटीआर 4 फॉर्म के जरिए रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए उनकी आमदनी इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के हिसाब से होनी चाहिए। कई लोग इस प्रक्रिया के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद भी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि आप आईटीआर फॉर्म खुद कैसे दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर 4 आयकर दाखिल करने के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला ऑफलाइन विधि और दूसरा ऑनलाइन। अगर आप अपना आईटीआर ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएं, जो है www.incometaxindia.efiling.gov.in। यहाँ अपने एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म को जावा या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करें और फिर उसे ऑफलाइन भरें। एक्सएमएल जनरेट कर उसे ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके अपलोड करें। हालांकि इस मोड के जरिए दूसरे प्रकार के आईटीआर फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, या आप आईटीआर फॉर्म भरने में अधिक समय नहीं लगाना चाहते हैं तो प्री फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कई इंफॉर्मेशन पहले से भरी होगी। इसके लिए ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन कर माय अकाउंट मेन्यू के तहत डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए। फिर यहाँ भरी जा रही सारी जानकारी को वैलिडेट करें और अपना टैक्स कैलकुलेशन भी सही तौर पे करें। अपने एक्सएमएल को सेव करने के बाद आप अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप यानी कि ये आपका ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न है चुनें और फिर अपलोड एक्सएमएल के जरिए सबमिशन मोड पे क्लिक करें। इस प्रक्रिया के तहत आपको अपने आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC, आधार OTP, जनरेट EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आप बाद में आईटीआर को प्रमाणित करना चाहते हैं, आप आईटीआर को ऑनलाइन नहीं वेरीफाई करना चाहते हैं और नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के जरिए बेंगलुरु स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हस्ताक्षरित कॉपी भेजना चाहते हैं, इन सारे विकल्पों में से आप किसी को भी सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप अपनी आईटीआर एक्सएमएल फाइल को अटैच करें और सबमिट पे क्लिक करें। आपका आईटीआर सबमिट हो चुका है। दूसरी प्रक्रिया है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की। इस मोड से सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल हो सकते हैं। आप सबसे पहले इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, फिर ई फाइलिंग में लॉगिन करें और ई फाइल मेन्यू के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें। इसमें आपका पैन पहले से भरा आएगा। फिर अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड, जिसमें कि अब आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चुनना है, चुनें। यहाँ अपने आईटीआर फॉर्म में एप्लीकेबल फील्ड्स भरें और थोड़ी थोड़ी देर पर सेव ड्राफ्ट भी क्लिक करते रहें। ये आपको किसी भी प्रकार के डेटा लॉस से बचाएगा। अब आप टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें। यहाँ आपको ऑफलाइन मोड की तरह अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है ई वेरिफिकेशन का। इसके लिए आपके पास वैलिड आधार या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए
और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपके पैन कार्ड के साथ ई फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने इसको चुना है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए आधार OTP को भरें या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए EVC को भरें। यहाँ ये ध्यान रखें कि आपको EVC या OTP को 60 सेकंड्स के अंदर ही भरना होता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अभी ई-वेरीफाई ना करके फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर इसे वेरीफाई करें। तीसरा ये कि आप वेरिफिकेशन करके पोस्ट के जरिए बेंगलुरु स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस भेजें। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अब आप अपने ITR में फिल्ड डेटा को वेरीफाई करने के लिए प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें और फिर सबमिट कर दें। आपके ITR की ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान कुछ एक अहम चरण आते हैं, जैसे कि सामान्य निर्देश, आमदनी की जानकारी, छूट का विवरण, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, TDS और अन्य चुकाए गए टैक्स की जानकारी, बैंक का विवरण और वेरिफिकेशन। इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। दोस्तों, ITR दायर करते वक्त सारी जानकारी एकत्र करना और फिर सही समय पे सही जानकारी के साथ इसे दाखिल करना अहम है। दुर्भाग्य से यदि आप गलत जानकारी या गलत ITR दायर करते हैं तो आपको फिर से एक संशोधित फाइल दायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप ITR दाखिल करने की नियत तारीख के बाद में इसे दायर करते हैं तो आपको आवेदन करने में हुई देर की वजह से दाखिल शुल्क भी देना होगा। इसलिए आप वक्त रहते ही सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को कर लें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ITR कैसे भरें इस पे क्लैरिटी जरूर मिली होगी। ऐसी और भी अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पगार बुक के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।